बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच यानी अब सिर्फ फाइनल बाकी है, मगर इस वर्ल्ड कप के इंतजामात समेत भारत के असर रसूख पे बड़े अहम सवालात उठा दिए गए हैं। फिर आज की इस वीलॉग पर अफगानियों को भी आईना दिखाना है, इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल की टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं। बारबाडोस में भारत जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका फाइनल जीतने के लिए फेवरेट है। अब ज्योतिषी क्या कहते हैं आपको पता है, जबकि ऑन पेपर और फॉर्म में भारत की टीम बहुत बेहतर दिखाई देती है। जनूबी अफ्रीका की एक हिस्ट्री है कि बड़े मैचेस में चोक कर जाते हैं, तो इसलिए अभी आप समझे आईसीसी इवेंट्स की सिर्फ एक शुरू वाली चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका जीत पाया और फिर T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इवेंट की दो नाकाबिल शिकस्त टीमें अब जो है मद्दे मुकाबिल होंगी। यानी फाइनल के क्वालिफाई करने वाले जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें इवेंट में कोई मैच भी नहीं हारी। तो आप ये नहीं कह सकते आपके फला टीम बेहतर है या फला खराब है, तो दोनों बराबर की टीम्स लग रही हैं। अलबत्ता इस मेगा इवेंट में जनूबी अफ्रीका के लिए अच्छा मौका है कि वो अपने ऊपर से चोकर्स का टैग हटा लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका पर हर टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड पर जाके हार जाती है। बहरहाल अब इसका पता चल जाएगा कि भारत दूसरी बार ट्रॉफी उठाएगा या फिर साउथ अफ्रीका पहली बारी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। ताहम साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है वो अपना फाइनल जीत कर अब पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़म है, यानी साउथ अफ्रीका के लिए पहली। तो साउथ अफ्रीका के कप्तान ने कहा है कि हमने कभी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पहली बार हमने वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई है, हमें ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला। मैं अपने खिलाड़ियों से कहूंगा कि उन्हें फैसला कुन मार्के के हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल हमारे लिए एक आखिरी इम्तहान है और एक और मैच जीतकर हम ट्रॉफी उठाएंगे। और फिर जैसे अफगानिस्तान को कुचलकर साउथ अफ्रीका पहली बारी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है, तो साबिक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स जो हैं वो खुशी से निहाल हैं और इनको यकीन है कि फाइनल वही जीतेंगे। साबिक कप्तान एक उनके ग्रैम स्मिथ मौजूदा कप्तान मार्करम को मुखातिब करते हुए कहा कि जी मार्करम और टीम अराकीन, मैं सिर्फ इस फतह पे खुश नहीं हो सकता, बल्कि तुमने एक और मैच यानी फाइनल जीतना है। फिर साबिक साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर डेल स्टेन का कहना है कि जी हम फाइनल में पहुंच गए हैं। ये एक इमोशनल पीरियड है, जज्बाती लम्हा है। हालांकि इस वक्त जोशियों समेत सभी जनूबी अफ्रीका के जीतने की पेशन गोई कर रहे हैं। अलबत्ता मेरी आप समझे छठी हैसियत कह रही है कि हिंदुस्तान की टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपोजिशन के लिए खतरा है और हालात उनके मुताबिक हैं। इनमें से एक कुलदीप यादव और दूसरे बुमराह। फिर कोहली अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा है और बाद में आने वालों के बल्ले भी खूब रन उगल रहे हैं, तो अच्छा स्पिन अटैक भी है। इसे ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हिंदुस्तान की बड़ी एक बैलेंस टीम है। पर मेरी ख्वाहिश है कि एक अच्छा मुकाबला हो, उसके बाद जो भी जीते खैर। दूसरी जानिब इस दफा वर्ल्ड कप इंतजामात को लेकर बड़े सवालात उठे हैं, बल्कि यूं कहें कि भारत की बेजा मुदाखलत पर बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर्स चीख उठे हैं। खास तौर पे ब्रिटिश प्लेयर्स तो भारत में चढ़ दौड़े हैं। वैसे इस वर्ल्ड कप में पिचेस का जो मयार था वो किसी भी तौर पे T20 फॉर्मेट के हिसाब से नहीं था। आप देखें कितने लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, शायद चंद ही एक मैचेस थे जिनमें फाइनल जो है 200 उसने टोटल क्रॉस किया हो। T20 फॉर्मेट में इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि इसमें खूब चौके लगे छक्के लगे तो लोग एंजॉय करेंगे, और ये टेलीविजन स्पोर्ट थी एक। मगर आप पिचेस ही ऐसी बना दें कि स्कोर ना बन सके, तो फिर किसने मैच देखना है या देखने आएगा। तो इस वजह से काफी ग्राउंड्स खाली देखे गए हैं। बल्कि कल का एक बड़ा अहम सेमीफाइनल था और खास तौर पे भारत का मैच हो और कहीं भी हो और स्टेडियम खाली हो, समझ में नहीं आता। कल स्टेडियम खाली दिखाई दिया क्योंकि फैंस की अदम दिलचस्पी थी। यही वजह है कि दोनों सेमीफाइनल्स की टिकट्स एक दिन पहले तक फरोख्त होने के लिए दस्तयाब थी, मगर खरीदने वाले नहीं थे। हालत यह थी कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच खेलने के लिए 4 कैटेगरीज के टिकट्स ही नहीं फरोख्त हुए, जबकि गियाना में भारत और इंग्लैंड के फाइनल के लिए भी 3 स्टैंड्स की टिकट्स फरोख्त नहीं हुई। और अब आईसीसी ने फाइनल के लिए भी टिकट्स जारी करने का ऐलान कर दिया, यानी वो भी अभी तक मुकम्मल फरोख्त नहीं हो सकी है। फाइनल आईसीसी का वर्ल्ड कप का, और अभी तक वो सेल आउट नहीं हुआ। इससे पहले अमेरिका में जो मैचेस हुए ऐसा लगा कि आईसीसी की तैयारी मुकम्मल नहीं थी, जल्दी जल्दी में बस सब कुछ कर दिया गया। और वैसे बारिश से जितने मैचेस मुतासर किए वो स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए तो बेहतर नहीं था। कम से कम इस हवाले से वर्किंग होना बड़ी जरूरी थी। अब कल के इंग्लैंड बामुकाबला भारत सेमीफाइनल में भी बारिश थी। अब बताया जा रहा है कि जी बारबाडोस जहां फाइनल होना है वहां पे भी हफ्ता और इतवार तेज बारिश मुतवक्की है। तो ये तो कल के मैच का फैसला हो गया, वरना मैं हैरान हूं कि इस हवाले से आईसीसी ने दोनों सेमीफाइनल्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हुए थे। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश होती
तो सेमीफाइनल अगले दिन होना था, जबकि भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल बारिश की बाइस ना होता तो भारत ने फाइनल में जाना था, क्योंकि उस मैच के लिए कोई इजाफी दिन नहीं रखा गया। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। मतलब आपने अगर यूं ही ट्रॉफी देनी है तो वैसे ही भारत को दे दें, पर ऐसा ना करें। इसलिए साबिक क्रिकेटर्स ने आईसीसी को खूब आड़े हाथों लिया है। जैसा एक और मैच मुझे याद है कि आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश से ही नहीं हो सका, और अगर हो जाता और इसका रिजल्ट आ जाता, तो फर्ज करें अमेरिका हार जाता, तो सुपर 8 में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती। और भी काफी मैचेस हैं जो इस वर्ल्ड कप के जो बारिश से मुतासिर रहे। तो आखिर में पाकिस्तान के हवाले से तो अहम बातें करनी है कि जैसे सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम जो है, या हम सबकी फेवरेट टीम अफगानिस्तान रही है, क्योंकि इनमें बहुत प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं, हम उनको जानते हैं, उनकी एनर्जी और जज्बा जो है वो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगा। मगर अब ऐसा लगता है कि इनको भी पैसे की चमक दमक बहुत कुछ कहने से रोकती है। तर्जुमान अफगान हुकूमत सुहेल शाहीन हो या अफगान प्लेयर्स, सब भारत के गुण गा रहे हैं। मुझे इस पर एतराज नहीं है कि आप भारत के गुण भी गाएं, लेकिन यह ना भूलें कि अफगानियों ने क्रिकेट की अलिफ बे पाकिस्तान के अंदर सीखी है। और इस हवाले से जंग के और जियो के माजिद भट्टी की स्टोरी एक नज़र से गुजरी, जो सोचा आपसे लाजमी शेयर करूं। पूरा सच यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी एकेडमी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से ग्रूम होने के बाद अफगान क्रिकेटर्स का शुमार आज दुनिया के सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों में होता है। कई अफगान अपनी क्रिकेट की तरक्की का क्रेडिट भारत को दे रहे हैं, लेकिन हकाइक इसके बरक्स हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा टीम के कई खिलाड़ी पेशावर में अफगान खेमा बस्तियों में पैदा हुए हैं, और पेशावर से ही उन्होंने अपनी इब्तदाई क्रिकेट शुरू की, लेकिन वो अपना ताल्लुक खेमा बस्तियों और पाकिस्तान से बताने से गुरेज करते हैं, कहीं भारत को बुरा ना लग जाए। अफगानिस्तान टेस्ट खेलने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आज तक एक इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, लेकिन इस मुल्क की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिरकत कर चुकी है। तो अफगानिस्तान में क्रिकेट ने इस वक्त तरक्की का सफर शुरू किया जब पाकिस्तान से अफगान लड़के वतन वापस पहुंचे। ये वो मौका था जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट को फंडिंग देना शुरू की। तो ACC से यानी अफगानिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर इकबाल सिकंदर का कहना है कि ये अफगानिस्तान में क्रिकेट का सेटअप ना होने के बराबर था। काबुल में जिस ग्राउंड पर क्रिकेट होती थी वहां ड्रेसिंग रूम के लिए एक तबाहशुदा फौजी तैयारे को इस्तेमाल किया जाता था। तो अफगानिस्तान में क्रिकेट के सामान लाने में मुश्किल आती, इसलिए बल्ला, हिलाल अहमर और पैरामेडिकल स्टाफ के बैग्स में क्रिकेट का सामान छुपा कर लाया जाता था। और फिर कई अफगान खिलाड़ियों के खानदान अब भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार करते हैं। साबिक अफगान विकेट कीपर मोहम्मद शहजाद ने शादी पाकिस्तान में की। अफगानिस्तान के मौजूदा कप्तान राशिद खान ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर में कंप्यूटर साइंस में सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला लिया। तो इस वक्त राशिद दरमान के नाम से पहचाने जाते थे। PCB के साबिक डायरेक्टर हारून रशीद का कहना है कि इब्तदाई दिनों में अफगान क्रिकेट टीम गैर मुल्की दौरों से पहले तरबियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान आती थी। क्वेटा के लिए एक क्रिकेटर 2007 में पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीजन में शरीक हुए और बाद में इसने अफगानिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। फिर साबिक पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक, राशिद लतीफ, टेस्ट क्रिकेटर इकबाल सिकंदर, ये सब अफगान की कोचिंग कर चुके हैं। तो मैं अफगान भाइयों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भारत की तारीफ जरूर करें, मगर इन मौसमों को भी ना भूलें जिन्होंने आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाया। और आखिर में एक इकदाम जो इस हुकूमत ने खेलों के हवाले से किया, इसकी तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान ने इस मुल्क में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म करके तकरीबन तमाम ही खेलों का भट्टा बिठा दिया। तो इस इकदाम से खिलाड़ियों के पेट पर ऐसी लात पड़ी कि एक फैसले से सब कुछ खत्म होकर रह गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल कर दी गई हैं। तो मेरी नज़र में इस इकदाम से खेलों को फ़रोग मिलेगा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी, क्योंकि खेलों के मैदान में हमारे नौजवानों को मुस्बत से लेकर जाना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम स्पोर्ट्स का खेलों का हामी और नासिर हो। Until the next time, Allah Hafiz.